राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको दूसरा प्रश्न पत्र बता रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे टॉपिक क्या है कवर किए गए, परीक्षा में 4 चांद लगाने वाले हैं ये, ठीक है। तो इसकी कथा वस्तु हम शुरू करते। तो कादम्बरी गद्य कथा का नामकरण हुआ किसके नाम पर? नायिका के नाम पर, इसलिए कादम्बरी रखा गया। सुकनास के द्वारा किसे उपदेश दिया गया? तो राजकुमार चंद्रापीठ को। शुकना उपदेश का मुख्य प्रतिभाग बिंदु है। क्या था कि वो जो शुकनास उपदेश दे रहे थे चंद्रापीठ को, तो युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियां एवं उनसे उत्पन्न होने वाली हानियों का वर्णन इसमें किया गया। अगला प्रश्न है, ना नगरीयस्य संपदा सा विसर्जिता। तो नगरी ना नगरीयस्य संपदा सा विसर्जिता। श्रुत्वा का प्रकृति प्रत्यय है। श्रुत्वा में क्या है? श्रु धनकित घंटा प्रत्यय श्रुत्वा, ठीक है। अब ये सही जोड़ी मिलाना है, तो इसमें क्या है? यथा यथा चेचम चपला दीप्ति, ठीक है। तो इसका है अपना सुकुना उपदेश का। इसमें बताया गया कि युवावस्था में जो मानसिक प्रकृति होती वो कैसी होती? हमारी चंचल होती। यस्याम स भक्त भाजो देवाय तेसु देवता। तो इसमें है ये नल चंपू का। काम यानी स्वर्गा दीप्त साधनानी ज्योतिष्ठ आदानी। तो ये का है अपना वेदांता सार का। विद्या नाम नरस्य रूपाधिकम, ठीक है। किसका है? ये है अपना नीति शतकम से, ठीक है। अगला है वर्ण यंतः का प्रकृति प्रत्यय है। वर्ण धनऋच धन शर्त प्रत्यय है, ठीक है। यंतः है इसलिए शर्त प्रत्यय प्रथमा ये बहुवचन का है। ये यवन सैनिकों ने किस कन्या का अपहरण किया था? तो हिंदू कन्या का अपहरण किया था। शिवराज विजय में कुल निश्वास हैं कितने हैं? 12 निश्वास है। भारवी की माता का नाम है, क्या नाम था? सुशीला, ठीक है। भारवी विदा हुए ससुर के साथ एलिचपुर में, बताई थी हमने आपको ट्रिक, तो इस ट्रिक के द्वारा आपको याद कर लेना है। सुयोधन का नाम था, क्या नाम था? दुर्योधन। पहले दुर्योधन बनकर उसने छल कपट से पांडवों की धन कमाया, फिर क्या है उन्हीं का धन क्या करते कि अच्छे अच्छे कार्यों में लगा देता। तो यहाँ पर दुर्योधन को सुयोधन कहा गया। किरात जूनियम का पात्र है, कौन है? किरात जूनियम का वनेचर। जो राम और लक्ष्मण है वो काय के हैं? उत्तर रामचरितम के। दुष्यंत है अभिज्ञान शकुंतलम के। वनेचर है किरात जूनियम का। छठ ऋतुओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता। काम क्रोध मद लोभ ये गिने जाते, दुर्योधन को नहीं गिना जाता। काश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा छंद है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, ठीक है। तो खतरा 17, तो मंदा क्रांता कौन सा छंद है? इसमें मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया। कामार्ता ही प्रकृति कृपणस्य चेतनेशु सुक्ति उद्धृत है, ठीक है। कैसे? मेघ दूतम से। नाटक में जो बागडोर संभालता है उसे क्या कहते? सूत्रधार कहते। खे का शब्दार्थ है आकाश में, क्या है? आकाश में। दृष्टवा, देखो त्वा आ जाए तो कृत्वा प्रत्यय होगा, दृश्य धन कृत्वा प्रत्यय। मणिमय का प्रकृति प्रत्यय है, मणि धन मयट प्रत्यय, ठीक है। कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना कौन सी है? इसमें है अपना मेघदूत, ठीक है। उत्तर रामचरितम किसकी? भवभूति की। और भर्तहरि की रचना है, भर्तहरि की रचना नहीं है। तो देखो नीति शतकम लिखा, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, वियोग श्रृंगार नहीं लिखा, तो वियोग शतक नहीं है। भर्तहरि की प्रेमिका का नाम था, क्या नाम था? पिंगला। सूर्य तपह का शब्दार्थ है सूर्य की धूप। साहित्य संगीत कला से विहीन को पशु किसने कहा? किसने कहा? ये भर्तहरि ने। विद्या नाम नरस्य रूपाधिकम प्रक्षण्य गुप्तम धनम। जो विद्या रूपी धन है वो मनुष्य का बहुत ही गुप्त धन है। कैसे लिया गया? ये लिया गया नीति शतकम से। सत संगति कथम किम न करोति पुंसाम।
सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती? अच्छा, सब कुछ कर सकती। नीति शतकम से मैं घर जाना चाहता हूँ। अहम गृहम गंतुम इच्छामि। भारत साध्यम का शब्दार्थ है पति के साथ। को अन्यो हुत वहाद दुग्धम प्रभृति सूक्ति उद्धृत है। ठीक है, कैसे? अभिज्ञान शकुंतलम से। स्तंभित में प्रकृति प्रत्यय है, स्तंभ धन कित प्रत्यय। भूते का प्रकृति प्रत्यय है, भू धन कितन चतुर्थी। ठीक है, भू धन कितन चतुर्थी एक वचन का। अभिज्ञान शकुंतलम उपजीव है। जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो महाभारत के आदि पर्व से। जो किरात जूनियम है वो अपने महाभारत के वन पर्व से। जो उत्तर रामचरितम है वो रामायण से। ठीक है, और जो भगवत गीता है वो महाभारत के कैसे ली गई? भीष्म पर्व से ली गई। तो इसमें अन्य प्रश्न भी आपके कवर हो जाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम का पात्र है, कौन है इसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है शार्दूल। ये उनके दो ये कौन थे? सेवक थे। शकुंतला के पालित पिता हैं महर्षि कंड। ठीक है, दुष्यंत की विशेष रुचि थी, काय में थी? मृगया में। ठीक है, प्रियंवदा किसकी सखी है? शकुंतला की सखी है। भवभूति के पिता माँ का नाम है, क्या नाम था इनके पिता दादाजी का? भट्ट गोपाल। पिताजी का नाम है श्रीकंठ और दादाजी का नाम है भट्ट गोपाल। भवभूति ने उत्तम रामचरितम में प्रमुख छंदों का प्रयोग किया, अनुष्टुप और शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। रामचंद्र जी कहती कि तुम ही मेरा दूसरा शरीर हो, तुम ही मेरी आत्मा हो। ठीक है, तो ये उत्तर रामचरितम से सूक्ति उद्धृत की गई। बंधनाथ का शब्दार्थ है डंठल से। ठीक है, यस्तु कश्चित स्वयं धूमादि अग्नि उपाय परम बोधयुतम पंच अव्यम। कैसे लिया गया? ये पदार्थ अनुमान से। गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्म की प्रेरणा। गीता में कहा गया कि आप कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल एक दिन हमें अवश्य मिलेगा। लिंग परमार्थ अनुमानम किस प्रमाण से लिया गया? तो अनुमान प्रमाण का उदाहरण है। पितरऊ माता चा पिता चा द्वंद्व समास। इनमें कारक नहीं है, इनमें संबंध को कारक नहीं माना जाता, कर्ता का ही संबंध हो जाता। अगला प्रश्न है कि एनांग विकारा किस कारक का सूत्र है? तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, करण हो जाएगा इसमें। बालकः पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। आकथितम सूत्र है जो द्वितीय का है। साधकतम करणम तृतीय का। अख्यातोपयोगी पंचमी का। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा चतुर्थी का। देखो, आकथितम का दूसरे का दूसरा ये है। फिर क्या है? साधकतम करणम तृतीय, अख्यातोपयोगी पंचमी, रुच्यार्था नाम प्रियमाण चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार हमारा ये भी सही हो जाएगा। अगला है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते। ठीक है, तो इनसे क्या होते? परीक्षा के 4-5 प्रश्न कवर हो जाते, इसलिए ये सही जोड़ी के रूप में पूछते हैं। ठीक है, हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे, इसको देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो रामः भोजनम कृत्वा गृहम गच्छतु। ठीक है, राम भोजन करके घर को जाता है, तो इसमें लोट लकार। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो कौन है? लट लकार। सीता मधुरम दुग्धम पास्यति, लट लकार। बालकः कंदुकेन क्रीडति, क्रीडयु, बालक गेंद से खेलता है, तो इसमें विधिलिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा? बी नंबर का ये मिल रहा। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है इयम बुद्धिर ज्ञानम इंद्रिय संहिता विज्ञानमय कोशो भवति। तो इसमें हो जाएगा अपना इंद्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। सबको इकट्ठा लिख लेना है। इंद्रिय संहिता विज्ञानमय कोशो भवति। विभति में लकार है, कौन सा लकार है हमारा? इसमें है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तीतहांति सीता था, आमी आओ आवाह। हमने आपको लिंग में सारे के सारे क्या कराए? उसमें शब्द रूप
और धातु रूप कराए हूँ, वहां जाकर के आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको परीक्षा में बहुत सहूलियत मिलेगी। राम, राम मोहन के साथ जाता है तो रामः मोहनेन सह गच्छति। ठीक है, पुस्तकें मांगने के लिए पत्र लिखा जाता है तो किसको लिखा जाता है? प्रकाशक को लिखा जाता है। निबंध के अंतिम चरण के रूप में जाना जाता है उपसंहार। गद्य पाठन की प्रमुख विधि नहीं है, तुलना और अनुकरण विधि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाम निष्प्रमाणम तदु कारणम शरीरम सूत्राधि कै का है? ये अपना वेदांत का है। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? हमारे 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ रहा पुस्तक? राम पढ़ रहा, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? राम। रामायण मंजरी के लेखक है, किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने। जल्हड़ ने लिखा है, सोम गोपाल विजय। वृक्ष कटिकम के लेखक है, किसने लिखा वृक्ष कटिकम? शूद्रक ने। ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया? 6 ऋतुओं का। पुटपाक प्रतिकाशो रामश करुणो रसः, किसकी रचना है ये है हमारी भवभूति की। भवभूति ने लिखा उत्तर राम चरितम। भारवी ने लिखा किरात जूनियम। ठीक है, कालिदास ने लिखा कौन सा? अभिज्ञान शकुंतलम। अनघव राघव किसकी रचना है? तो मुरारी की। ठीक है, किसकी रचना है ये? मुरारी की। प्रसन्न राघव अवंती सुंदरी कथा के लेखक हैं, कौन है? दांडी। तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन किया गया? तो किसके किया गया? चंद्रापीठ के। ठीक है, उत्तर रामचरितम के नायक हैं, कौन है? राम। रघुवंश के प्रणेता हैं कालिदास। कुंभोधर किसका नाम है? शिव के सेवक का। ठीक है, उत्तर रामचरितम अंकों में निबद्ध है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7। ना पादोन उन्मूलम शक्ति रहंस शिलोचिते मूर्छति मारुतस्य किस ग्रंथ से है? तो रघुवंशम पे। रघुवंश के सर्वप्रथम राजा थे मनु। रघुवंश महाकाव्य की शैली है, कैसी है? गौड़ी। नंदिनी ने दिलीप की परीक्षा ली। नंदिनी, जब दिलीप की कोई संतान नहीं थी तो उनके गुरुजी ने कहा था कि आप किसकी? नंदिनी की सेवा करो, वही आपको प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान देगी। कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। तो 21 दिन तक सेवा की। 22वें दिन आ गया सिंह और उनकी परीक्षा लेने के लिए। इस प्रकार उन्होंने परीक्षा में सफल हुए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। किरात जूनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया? तो ये लिया गया हमारे वन पर्व से। किरात जूनियम में एकाक्षर अलंकारों की संख्या है, कितनी है? 7। किरात जूनियम में संवाद नहीं है, किनका नहीं है? सिंह और दिलीप का, ये है रघुवंश में। कादम्बरी का पात्र नहीं है, कौन नहीं है? शंभु। शंभु काय का है? उत्तर राम चरितम का। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का रस है, कौन सा है? विप्रलंब। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है, कौन है? आर्या। पुण्य संचयम संप्राप्तिम अधिगम नृपशंस सूक्ति उद्धृत है, कैसे है? दूत वाक्यम से। सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है, कै में किया जाता है? व्याकरण पाठन में। वृक्ष कटिकम किसका क्या है? ये प्रकरण है। नल चंपू विभक्त है उक्षवासों में। प्रकरण वो कहलाता जिसमें 10 अंक हों। ठीक है, इसलिए ये वृक्ष कटिकम क्या है? प्रकरण है। ठीक है, नल चंपू विभक्त है उक्षवासों में। वाक्यम रसात्मकम वाक्काव्यम लक्षण है, किसका है? विश्वनाथ का। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का। जटाभि तापसः में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से किया गया? इतभूत लक्षणम। ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होता है, क्या होता? नांदी। वेदांत में सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर किया जाता? तो 17 तत्वों से मिलकर के किया जाता। ठीक है, न्याय दर्शन का ग्रंथ है, कौन है? तर्क भाषा। प्रत्यय सर्ग होते हैं, कितने होते? 50। बहु बेव में कौन सा लकार है? तो लिट लकार द्विवचन। अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, कितनी होती? 5।
आचार्य पतंजलि ने सांख्य सम्मत पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किस प्रकार को स्वीकार किया गया? किसको? ईश्वर को। आस्वाद जीवतः पद संदर्भः काव्यम, इस काव्य का लक्षण है चंडी का। ठीक है। राजशेखर के अनुसार माने गए कवि के भेदों में नहीं है। कौन नहीं है? नाट्य कवि नहीं है। इनमें शास्त्र कवि है, काव्य कवि है, उभय कवि है, लेकिन नाट्य कवि नहीं है। काव्य प्रकाश के किस उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य काव्य का निरूपण किया गया? तो पंचम का। आयु घृतम किसका उदाहरण है? शुद्ध सारोपा का। ठीक है। इस प्रकार हमने आपको ये प्रश्न बताए, आगे हम आपको कल बताएंगे।